नमस्कार सभी को। आइए समझते हैं कि इस साल इंडिया में मानसून पहले कैसे आ गया। यह घटना कोई नई नहीं है। यही घटना 2009 में भी हुआ था, जहाँ 1 जून के बजाय 24 मई को ही मानसून आ गया था। आईएमडी द्वारा आईएमडी यानी इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, जिसकी स्थापना 15 जनवरी 1875 को हुई थी, जिसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और जिसके हेड मृत्युंजय महापात्रा जी हैं। यह मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंदर काम करता है, जिसके मंत्री हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह। आइए जानते हैं आईएमडी ने मानसून ऑनसेट के बारे में क्या कहा। आपको जानना होगा कि मानसून ऑनसेट डिक्लेरेशन के लिए भी आईएमडी के पास कुछ क्राइटेरिया होते हैं, जिनमें से पहला क्राइटेरिया है कि डेजिग्नेटेड साउदर्न मेट्रोलॉजिकल स्टेशन में लगातार 2 दिनों तक मिनिमम 2.5 के बराबर या उससे अधिक बारिश होनी चाहिए। वहीं दूसरा क्राइटेरिया है ईयरली विंड जो होना चाहिए वो डोमिनेट करना चाहिए 600 एचपीए तक, यानी तो हेक्टापास्कल तक। वहीं ओएलआर यानी आउटगोइंग लॉन्ग रेंज रेडिएशन की रेंज 200 वाट पर मीटर स्क्वायर से नीचे होनी चाहिए। इस क्राइटेरिया पर आईएमडी डिक्लेयर करता है कि बार का मानसून ऑनसेट है, यानी समय से पहले है। जो मानसून 1 जून को आना चाहिए वो मानसून 24 मई को ही आ गया। आइए समझते हैं इसके प्रमुख कारणों को, जिस कारण से ये घटनाएँ हुई। जिनमें से सबसे पहला कारण है वायुमंडलीय परिस्थिति। अरब सागर में निम्न दबाव क्षेत्र का निर्माण हुआ और विदर्भ क्षेत्र में एक ट्रफ बनने से नमी का प्रवाह बढ़ गया, जिस कारण से मानसून जल्दी आने की स्थिति बनी। वहीं मैडन जूलियन ऑसिलेशन भी एक बड़ा कारण है। एमजेओ यानी कि मैडन जूलियन ऑसिलेशन इक्वेटर पर होने वाली एक घटना है, जो पूर्व की ओर बढ़ने वाली बादल और बारिश की घटना है, जो इस समय हिंद महासागर पर सक्रिय थी, जिस कारण मानसून की शुरू होने में मदद मिली। वहीं कम चक्रवाती गतिविधियां हुई। अप्रैल और मई में चक्रवातों की संख्या कम रही, जिससे मानसून की हवाओं को आगे बढ़ने में कोई बाधा नहीं हुई। वहीं बढ़ी हुई संवहनीय गतिविधि भी इसका एक प्रमुख कारण है। वायुमंडल में गर्म और नमी युक्त हवा के तेजी से ऊपर उठने के कारण तेज बारिश और बादल छाने जैसी परिस्थितियां बन गई। वहीं इसका क्षेत्रीय प्रभाव विदर्भ और केरल और भारत में हुआ। विदर्भ में 452% अधिक बारिश हुई। मानसून की जल्दी शुरुआत और तूफानों के कारण यह असामान्य वृद्धि हुई। 2009 के बाद यह तीसरी बार है जब मानसून केरल और पूर्वोत्तर भारत में एक साथ पहुंचा। जानते हैं इसके प्रभाव में लाभ और चुनौतियां दोनों हैं। लाभ में आपको गर्मी से राहत मिलेगी और कृषि में बारिश से मदद मिलेगा। वहीं अंडरग्राउंड वाटर भी आपका जल्दी स्टोर हो जाएगा। वहीं चुनौतियां अधिक बारिश से बाढ़ और फसलों को भी नुकसान का खतरा हो सकता है। आपसे पूछा गया है कि 2025 में मानसून कब आया है, तो आपको पता होना चाहिए 24 में। वहीं आपसे पूछा गया है कि व्हाट वाज़ द प्राइमरी रीज़न फॉर द अर्ली अराइवल ऑफ द मानसून दिस ईयर, तो आपको पता होना चाहिए, मैंने बताया रिड्यूस्ड साइक्लोनिक एक्टिविटी की वजह से। आपसे पूछा गया है कि वेयर वाज़ द मैडन जूलियन ऑसिलेशन एक्टिव ड्यूरिंग द अर्ली मानसून, तो आपको पता होना चाहिए यह हिंद महासागर यानी इंडियन ओशियन। अगला क्वेश्चन है कि व्हाई इज़ द 2025 मानसून कंसीडर्ड द अर्लीएस्ट सिंस 2009। इसका कारण है कि मानसून जो है केरला और नॉर्थ ईस्ट इंडिया में साइमल्टेनियसली अराइव कर गया। डिड विदर्भ रिसीव